नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया दंगल का। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा है, ये उनका कैसा राज है। कोरोना काल के प्रबंधन और किसानों को लेकर बनाए गए कानूनों से लेकर बेटियों पर हुए अन्याय के मसलों पर सोनिया गांधी मोदी सरकार को घेर रही। लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी उम्मीदवार इमरती देवी पर पूर्व सीएम कमलनाथ की विवादित टिप्पणी से कांग्रेस बैकफुट पर आ सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी को ही चिट्ठी लिख दी है और आज खुद धरने पर बैठ गए। इसलिए आज दंगल में मुद्दा है लोक बहाना, तंत्र निशाना। आज देश का लोकतंत्र सबसे कठिन दौर से गुजर रहा। देश में पीड़ित परिवारों की आवाज को दबाया जा रहा है। ये कौन सा राजधर्म है? मगर देश पर आए इन चुनौतियों का सामना करने का नाम ही कांग्रेस संगठन। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब अनुभवी साथी इस कठिन समय में कठोर मेहनत करके देश पर आए इस संकट का मुकाबला करेंगे और मोदी भाजपा सरकार के इन लोकतंत्र और देश विरोधी मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं, ये तो करेंगे। ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम? क्या उसका नाम लो? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के बयान को लेकर जो सियासत तेज हो चुकी है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मुख्यमंत्री खुद। 2 घंटे का पूरा मौन व्रत आप लोगों का रहा। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री जो है कमलनाथ, वो अभी भी यही कह रहे हैं कि उनके शब्दों में कुछ गलत नहीं था। मैं कुछ नहीं कहूँगा। निर्लज्जता की पराकाष्ठा है, सारे देश ने देखा है। गलती नहीं हुई, जानबूझकर कहा है और इसलिए वो निर्लज्जता पूर्वक अब अलग परिभाषाएं बता रहे हैं। मुझे कुछ नहीं कहना। अब उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष मैडम सोनिया गांधी जी को मैंने पत्र लिखा है। अब वो फैसला करें कि उनको क्या करना है। कमलनाथ जी ने जो कहा वो ठीक कहा कि नहीं कहा। आपके मौन व्रत को भाजपा के तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ 4 खास मेहमान होंगे। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सुप्रिया शुनाते हमारे साथ हैं, वो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। आशुतोष हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सत्यहिंदी.com से जुड़े हैं, पहले आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं। और अवनिजेश अवस्थी हमारे साथ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले मेरा सवाल सुप्रिया शुनेत आपसे है। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर, उनकी अगुवाई वाली सरकार पर आज सीधा निशाना साधा, यह कहते हुए कि सरकार अपना राजधर्म नहीं निभा रही है। क्या आपको लगता है कि जो मध्य प्रदेश में हुआ वो सोनिया गांधी के हमले की धार को कमजोर करता है, कम करता है? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है सोनिया जी ने कहा है वो 100% सच है। यह सच है कि मोदी सरकार अपना राजधर्म भूल चुकी है। यह सच है कि मोदी सरकार को न गरीबों की फिक्र है, न महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, न किसानों के हित की बात करते हैं। वो अमीरों की बात करते हैं और बार बार ऐसे कानून बनाते हैं जिससे कि हमारे समाज का जो सबसे वंचित और शोषित तबका है उस पर सबसे बड़ा प्रहार होता है। उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, कल एआईसीसी की ब्रीफिंग में अभिषेक मनु सिंघवी जी ने जो वीडियो दिखाए, जो आप लोगों के साथ शेयर भी किए गए, उसमें पूरी तरह से साफ है कि भाजपा कैसे विधायकों को 20-20, 50-50 करोड़ रुपयों में खरीदती है और लोकतंत्र का हनन करती है। और शिवराज सिंह चौहान जी से मुझे यह कहना है कि मामा जी, अगर आपको वाकई महिलाओं के सम्मान की चिंता है, और ये घड़ियाली आंसू जयचंदों के लिए मत बहाइए, और इसलिए मत बहाइए क्योंकि अगर आपको वाकई चिंता है
तो उत्तर प्रदेश की घटना पर बोलिए। बोलिए उन बच्चियों के लिए जिनकी एफआईआर तक नहीं दर्ज करी जाती। बोलिए उन बच्चियों के लिए जिनके हक की लड़ाई लड़ने के बजाय भाजपा के लोग आरोपियों के साथ खड़े होते हैं। बोलिए उन बच्चियों के लिए जिनके लिए भाजपा के प्रवक्ता टीवी पर आकर कहते हैं ये तो रेप का मामला ही नहीं है। उन लोगों के लिए बोलिए। और अगर आप नहीं बोल सकते हैं तो महिलाओं के सम्मान में घड़ियाली आंसू बहाना और झूठ बोलना तुरंत बंद करिए, क्योंकि ये महिलाओं का सम्मान नहीं, आप अपमान कर रहे हैं। संबित पात्रा, जवाब दीजिए। देखिए, जहाँ तक आदरणीय सोनिया जी का सवाल है, मुझे तो लगता है कभी कभी डाउट होता है कि ये जो वीडियोस आप दिखाते हैं कहीं 2013 का ही तो नहीं दिखा रहे हैं। एक ही कागज़ है और परमानेंट वही बोलती रहती हैं कि लोकतंत्र का सबसे ख़राब दौर चल रहा है, डिक्टेटरशिप हो गया है और लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। जब से 2013 से मोदी जी को कैंडिडेट बनाया गया है तभी से लोकतंत्र का इनके हिसाब से ख़राब दौर चल रहा है। वो एक ही कागज़ है, वो जो किताब का रैक रखा हुआ उसके पीछे वो कागज़ पड़ा रहता है, उसी को निकाल के रोज़ पढ़ती रहती हैं। और दूसरी बात है, अभी कहा सोनिया जी, लोकतंत्र का सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है भारतवर्ष। ये राहुल गांधी का नाम लोकतंत्र कब से हो गया? सबसे ज़्यादा खराब अगर किसी की कैरियर अभी गुजर रही है तो वो राहुल गांधी जी का कैरियर गुजर रहा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये लोकतंत्र खराब दौर से गुजर रहा है। किसने कहा? आपके कल नेता जाके पाकिस्तान में कंप्लेंट कर रहे थे, कि देखो हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ कट्टरता की जाती है, ज्यादती की जाती है, हिंदुस्तान की सरकार नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ ज्यादती करती है, पाकिस्तान ने तो कोविड अच्छे से मैनेज किया, इंडिया कोविड मैनेजमेंट में फेल हो गई। ये जाके लाहौर में भाषण हो रहा था कांग्रेस पार्टी का। और कैसा लोकतंत्र चाहिए? मतलब क्या गला काटेंगे क्या हमारा? अब कैसा लोकतंत्र चाहिए? जाके इंडिया में बैठ करके वर्चुअल रैली करके पाकिस्तान में इंडिया को गाली दे रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं और बोल रहे हैं लोकतंत्र का सबसे खराब दौर चल रहा है। मतलब कैसा लोकतंत्र चाहिए? क्या चुनाव लड़ना है वहाँ जाके? मैं तो कहता हूँ जाके चुनाव लड़िए। आपको अगर इतना ज़्यादा लोकतंत्र चाहिए वहाँ जाइए। और देखिए, मैं ऑन अ सीरियस नोट, क्योंकि लोकतंत्र वाली बात जो सोनिया जी कहती हैं मैं उसको सीरियसली लेता नहीं, मगर ये ऑन अ सीरियस नोट इमरती देवी जी वाले विषय पर आज मैं आपके यहाँ फुटेज देख रहा था। एक शेड्यूल कास्ट महिला रो के, पहले आप बयान चलाइए ये हंसते हुए कमलनाथ क्या बोल रहे हैं कि ये इमरती देवी को तो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, ये क्या आइटम है। मतलब एक महिला को जब आइटम कहा जाता है और ख़ास करके जब वो आपकी पार्टी में पहली रही हो, मतलब उसका बहुत कुछ निकलता है कि इसको कैसे टिकट मिलता है, ये कैसे नेता बनी और कैसी आइटम है, आप तो जानते ही हैं। ये समझा रहे थे और किस प्रकार की हंसी वहाँ गुजर रही थी वो आप सब देख रहे थे। उसको यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता जो खुद एक सम्मानित महिला है, पढ़ी लिखी विद्वान महिला है, वो उसका समर्थन कर रही है। एक शेड्यूल कास्ट महिला को आप आइटम गर्ल बुलाते हो कि उन्होंने ये चरित्र पर हनन है, उसके चरित्र पर अटैक करके कि ये नेता कैसे बनी वो हम जानते हैं। इतना बोलने के बाद आपको और यहाँ उसको डिफेंड भी करना पड़ रहा है। देखिए, हम डिबेट करने आते हैं, प्रवक्ता है, कई बार हमारे पार्टी के लोगों द्वारा खराब बोली जाती है और कभी भी मैं बिल्कुल कहता हूँ उसके लिए दोषी आप नहीं हैं। आपके जिस नेता ने गलती की है कभी भी इनडिफेंसिबल को डिफेंड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल कहना चाहिए कि इमरती देवी के लिए जो शब्द कहे गए वो बहुत घृणित शब्द है और किसी भी महिला के लिए, वो मेरी ओपोनेंट पार्टी की हो सकती है, वो आइटम गर्ल नहीं है, वो मेहनत करके अपने टैलेंट के कारण राजनीति में आती है। ठीक है, वो किसी आइटम गर्ल के कारण या कुछ ये मर्दों के दुनिया में वो अपने कारण अपने चरित्र हनन करके राजनीति में नहीं आती है। ओके, इसको लेकिन समझना पड़ेगा। कमलनाथ कह रहे हैं कि आइटम कोई बुरा शब्द थोड़ी है, ये तो संसदीय शब्द है। सुप्रिया सुनेत, आप मानती हैं कि आइटम होना राजनीति में एक महिला का ये संसदीय है? बोलिए। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी सुप्रिया जी, आप ही से पूछा मैंने। मेरा यह कहना है कि संबित जी, जब हम इन सब मामलों पर डिबेट करते हैं ना लोकतंत्र पे, तो उसको हंसी मजाक का मुद्दा मत बनाया करिए। और क्योंकि मैं आपके बीच में नहीं बोली थी और आपने बड़ी ही अपमानजनक बातें कही, मैं एक बात जरूर बोलना चाहती हूं। आप कह रहे हैं आप डिफेंसिबल को, ये सब बातें आप कर रहे हैं। आज स्मृति ईरानी जी अपनी कुंभकर्ण की नींद से जाग गई हैं। वो उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, वो महिला और बाल विकास कल्याण मंत्रालय की मंत्री हैं और उनकी चुप्पी हाथरस पर, बाराबंकी पर, उन्नाव पर, आजमगढ़ पर, कहीं पर भी उनकी चुप्पी जो है वो नहीं टूटती है और एकदम से वो आकर इस पर बोलने लगती है। तो क्या हम ये मान लें कि जिन लड़कियों का रेप होता है आपके शासित प्रदेशों में और जहां पर इस क्राइम के बाद
क्रिमिनल नेग्लिजेंस होती है उस पर आप लोग आंख पे पट्टी बांध लेते हैं। आप डिफेंड नहीं करिएगा उन लड़कियों को। आपकी प्रवक्ता ने आज तक पर मेरे साथ हो रहे एक डिबेट में कहा कि हाथरस का मामला जो है वो ऑनर किलिंग का मामला है। क्या आप उसका समर्थन करते हैं? क्या आप उस लड़की को बदनाम करने का, इस साजिश का समर्थन करते हैं? ये बताइए। आपको दलित की बेटी चिंता है, मुझे खुशी हुई है जानकर, लेकिन फिर वो चिंता कहां चली जाती है जब बाराबंकी की या हाथरस की या उन्नाव की बात आती है। और आपके लोगों ने तो कुलदीप सिंह सेंगर को भी डिफेंड किया था, जिसको कोर्ट ने दोषी करार करके सजा सुनाई है। बताइए कहां जाती है वो सजा, आपकी बुद्धि? तब क्या होता है? और लोकतंत्र की बात करिएगा मत, और इसलिए मत करिएगा लोकतंत्र की बात क्योंकि जितना लोकतंत्र का हनन आपकी सरकार के अंदर हुआ है ना, उतना पहले कभी नहीं हुआ था। और ये आंकड़े बताते हैं, ये मैं जबानी जमा खर्च नहीं बोल रही हूं। अच्छा हुआ ये जानकर कि आप मुझे विद्वान समझते हैं, लेकिन मैं जबानी जमा खर्च नहीं बोल रही हूं। 50 चीजें जहां गिन दूंगी और आपको पता चलेगा लोकतंत्र में क्या हो रहा है। विधायकों की खरीद फरोख्त 50-50 करोड़ में लोकतंत्र बचाना होता है? बताइए ये बात आप मुझे। ठीक है, मैं संबित से जवाब लूं उसके पहले सुप्रिया, जो सवाल मैंने उठाया था वो रह गया क्योंकि आप उनकी बातों पे जवाब दे रही थी। मेरा सवाल ये है, एक महिला नेता होने के नाते आप लोगों के राजनीतिक एक दूसरे के ऊपर आरोप जस्टिफाइड, दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन क्या कमलनाथ की इस बात से आप सहमत हैं, राजनीति में आइटम होना एक महिला का वो संसदीय शब्द हो सकता है क्या? देखिए ऐसा है, कमलनाथ जी के ऑफिस ने और उन्होंने खुद ये बयान दे दिया है कि उनका ऐसा कोई आशय नहीं था। उन्होंने आइटम किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा था और उसको ये लोग, ये भाजपा के लोग हैं, सोचिए इनकी सोच, उन्होंने कहा ये क्या आइटम है। ये तो मैं संबित जी के लिए कहती हूँ, संबित जी आप क्या आइटम बात करते हैं, आप क्या आइटम बोल रहे हैं? तो इसका क्या मतलब होता है? मैं उसको डिफेंड नहीं कर रही हूं, मैं मुद्दे को डिफेंड कर रही हूं कि देखिए इनकी सोच कि ये औरत के बारे में सिर्फ एक आइटम गर्ल होकर ही सोच सकते हैं। ये है आरएसएस की विचारधारा। मतलब आप और ये आइटम है कहे जाने से एक महिला को क्योंकि ये सहमत हैं, महिलाओं आपको की तो कोई बात आपत्ति कर ही नहीं? सकते हैं। आप सहमत हैं उससे? मैं मुझे ऐसा लगता है कमलनाथ जी ने इस पर प्रतिक्रिया दे दी है। आप मुझसे सहमति मत मांगिए, मैं पार्टी कमलनाथ की जी ने प्रतिक्रिया पूछ रहा हूं। एक्सप्लेनेशन दे दिया है और शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस पर इसमें आपत्ति जताई है वो जाएं और यूपी की महिलाओं की बात करें, तब मैं उनका आदर करूंगी। नहीं, लेकिन आपको कोई आपत्ति नहीं है कमलनाथ जी के बयान से? आप सहमत हैं? आपको लगता है कि हाँ ठीक है, कह सकते हैं महिला को आइटम, कोई दिक्कत नहीं है? मैं एक महिला हूं और मैं एक महिला की बात करके नहीं चुप रहूंगी यहाँ पर। फिर तो हम सारे समाज की बात करेंगे और सारी महिलाओं की बात करेंगे और महिला की अस्मिता की बात करेंगे। आप कर रही हैं, मेरे साथ बैठ के भी कर रही हैं, पिछले कई दिन से लगातार कर रही हैं, जवाब देंगे। लेकिन अगर हाथरस पे मैं आपकी आवाज में आवाज मिला रहा हूं तो कम से कम मैं इतनी उम्मीद तो करूंगा कि कमलनाथ के मामले पर आप बेबाकी से, बेखौफ होकर अपनी बात रखें, बिना इस बात के कि मेरी पार्टी लाइन कुछ और हो सकती है। शायद मैं बिल्कुल बेबाक होकर रखती हूं। देखिए मैं बिल्कुल बेबाक होकर रखती हूं, मुझे किसी का कोई डर नहीं है, ना मैं किसी से डरती हूं, ना संकुचा कर बोलती हूं। अभी तक तो आपके मेरे बारे में जान गए होंगे, इसीलिए मैं आपसे बार-बार पूछ रहा हूं। कमलनाथ जी ने इस पर अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया है और एक बार जब उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया तो मैं इस पर टिप्पणी क्यों करूं? आप सहमत हैं कमलनाथ के एक्सप्लेनेशन से? मैं यही तो पूछ रहा हूं। उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया। आप सहमत हैं? कांग्रेस की महिला नेता उस एक्सप्लेनेशन से सहमत हैं? सोनिया जी ने एक अहम मुद्दा उठाया है और वो अहम मुद्दा है दलितों की शोषण होना। वो अहम मुद्दा ये महिला भी दलित है होना। मुझे बोला ये महिला भी दलित है, उस पे बात करूंगी। ये महिला भी दलित है तो और उस पे भी बात कर रहे हैं हम। मैं बार-बार एक ही सवाल पूछ रहा हूं, क्या कांग्रेस की महिला नेता कमलनाथ के एक्सप्लेनेशन को स्वीकार करती हैं, मंजूरी देती हैं कि ओके ठीक है, बढ़िया है? ये कमलनाथ जी ने अपनी टिप्पणी दे दी है, इस पर मैं और टिप्पणी नहीं दूंगी। ठीक है, संबित पात्रा बोलिए। नहीं दूंगी क्योंकि भाजपा इसका पॉलिटिसाइजेशन कर रही है। अगर पॉलिटिसाइजेशन न कर रही होती तो मैं बोलती इस पर, लेकिन क्योंकि वो इसका राजनीतिकरण कर रही है, क्योंकि वो जान रही है कि वो चुनाव हार रही है, ध्यान से सुना। सुप्रिया जी ओके, संबित पात्रा बोल रहे हैं, फिर आशुतोष और अवनीश जी के पास आ रहा हूं। बोले संबित पात्रा। देखिए अभी आप जब सुप्रिया जी से आपने पूछा कि आइटम कोई पार्लियामेंट्री शब्द है या अनपार्लियामेंट्री शब्द है, तो उन्होंने कहा मैं संबित को भी आइटम कह सकती हूँ, संबित किस आइटम पे बात कर रहे हैं ये भी कह सकती हूँ, और उन्होंने इसको जस्टिफाई भी किया। मैं एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, उसको अन्यथा मत लीजिएगा। अगर कांग्रेस की एक महिला प्रवक्ता आती है और नीचे हम लिखे कांग्रेस, आइटम ऑफ कांग्रेस, ऐसा अगर लिखे तो कैसा लगेगा उनको? महिला अध्यक्षा है इनकी, प्रियंका वाड्रा जी उत्तर प्रदेश की इंचार्ज है। क्या अगर पार्लियामेंट्री शब्द है और आइटम बोलना उचित है? उन्होंने मुझे भी आइटम कह दिया अभी,
प्रियंका जी को, सोनिया जी को अगर आइटम कहा जाए तो इनको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अगर इतना पार्लियामेंट्री शब्द है तो खुद इस पे वो चिंतन करे। मैं अपनी माँ के समान किसी महिला को इस प्रकार के शब्दों से संबोधित नहीं करूँगा। पूरा देश देख रहा है, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा रेप के विषय में बहुत गंदी गंदी बातें की गई, रेप के विषय में किसी प्रवक्ता ने ऐसे कहा, किसी ने वैसे कहा। देखिए एक बार रोहित जी, जरा डेमोक्रेसी खतरे में है आपके डिबेट में, उसको बचा लीजिए, मैं बोल लूँ जरा। मैंने पूरा सुना इनको। देखिए रेप के बारे में, कंपैरेटिव टॉक्स के बारे में बात की जा रही थी। मैं आपको याद देगा, रोहित जी थोड़ा लोकतंत्र खतरे में आ रहा है, मेरे को रक्षा दीजिए प्लीज़, थैंक यू। रोहित जी आप याद करिए, अशोक गहलोत जी राजस्थान में एक महिला की जो दो बच्चियां थी, माइनॉरिटी थी, वो भी उनका रेप हुआ था, तो अशोक गहलोत जी ने ट्वीट करके कहा ये बच्चियों का रेप नहीं हुआ है, ये तो अपनी इच्छा से चली गई थी। बाद में लड़कियों ने, बच्चियों ने आके कैमरे के सामने कहा ये सब झूठी बातें हैं, हमको एब्डक्ट किया गया था, किडनैप किया गया था और हमारे साथ रेप हुआ। क्या उस बात से सहमत हैं कांग्रेस की प्रवक्ता यहाँ बैठी हुई हैं कि लड़कियाँ अपने मन से रेप करने चली गई थी? छत्तीसगढ़ के इनके बहुत बड़े मंत्री, उनके बड़े मंत्री ने कहा अरे ये हमारे यहाँ जो रेप हुआ है छत्तीसगढ़ में, ये तो छोटा रेप है, बड़ा वाला रेप तो हाथरस में हुआ है, ये छोटा रेप बड़ा रेप क्या होता है? तो ये सब बातें करना आप बंद कर दीजिए। आप मुझे बताइए, शशि थरूर ने कल जाके पाकिस्तान में, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, मेरा समाप्त हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, शशि थरूर में कल जाके जो पाकिस्तान में कहा है कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ पक्षपात और कट्टरता हो रही है और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के ऊपर भारत की सरकार अत्याचार कर रही है, आप इससे सहमत हैं? अब आप जाके पाकिस्तान में कंपेयर करेंगे, पाकिस्तान में आप जाके कंप्लेंट करेंगे और आपको और लोकतंत्र चाहिए, आप इसका उत्तर दीजिए ना। संबित पात्रा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड मुझे ज्यादा 10 सेकंड का अपमानजनक टाइम है दीजिए कहना, या आइटम गर्ल या आइटम मैं कहना 10 राजनीति सेकंड में का किसी टाइम महिला चाह को ज्यादा अपमानजनक? 10 सेकंड का टाइम आ रहा हूं दीजिए सुप्रिया मुझे। जी, एक सेकंड, एक सवाल पूछ रहा हूं। मैं इसका उत्तर बता दीजिए संबित जी। करना चाह रही हूं। देख मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए 50 करोड़ का घोटाला हुआ था, उससे बड़े का घोटाला हुआ था। आईपीएल घोटाला के विषय में आज पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो 50 करोड़ का जो घोटाले के विषय में जिक्र करना, मुझे नहीं लगता उसमें कोई गलती है। और ठीक बात है, उस समय गर्लफ्रेंड थी, बाद में पत्नी भी बनी और हत्या भी हो गई, ये अलग विषय है। हत्या की अभी जांच भी चल रही है, हत्या का विषय कोर्ट में भी है। तो देखिए ये एक अलग विषय है, मगर किसी लड़की को इससे समझ में आता है कि राजनीतिक पार्टियां बता रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को कैसे ट्रीट करती हैं, क्या सम्मान देती हैं और क्या स्थान देती हैं। मैं 10 सेकंड के लिए कुछ बोलना चाहती हूं। 10 नहीं 30 सेकंड बोले, फिर आशुतोष और अवनीश आ रहे हैं, जल्दी मुझे 10 सेकंड के लिए बोलने दीजिए। बोल लीजिए। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि बार बार आप पूछ रहे थे कि ये है क्योंकि कमलनाथ जी ने इस पे बोल दिया था, मैं नहीं बोलना चाहती हूं, लेकिन एक महिला होने के नाते मैं ये सोचती हूं कि शब्दों का चयन शायद अच्छा हो सकता था और ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आपने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का मामला कहा और इसको इन्होंने जस्टिफाई किया क्योंकि घोटाला हुआ था। घोटाला हुआ था तो आप औरत को 50 करोड़ उसकी कीमत लगा दीजिएगा। आपने किसको जर्सी गाय कहा था, आपने किसको हाइब्रिड बछड़ा कहा था। आप लोग ऐसी बातें इसलिए मत किया करिए क्योंकि आपके गिरेबा में झांक कर देखिए, आपकी असलियत यह है कि महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है आपके यहां और आप दूसरे को पाठ मत पहाड़िए राजनीति करने के लिए, क्योंकि हार से आप बौखला रहे हैं इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। आपने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, आपने हाइब्रिड बछड़ा कहा, आपने जर्सी गाय कहा। क्या आप उसको, और ऐसे व्यक्ति को हमने प्रधानमंत्री बना दिया इस देश ने, ये सोचिए आप, ये सोचिएगा संबित जी। और आज सोने से पहले जरूर सोचिएगा कि अपने दिल पे हाथ रख के कि क्या वो सही किया था उन्होंने। घोटाला हुआ तो आप एक औरत की कीमत लगाने लगेंगे, कैसी बात करते हैं आप? मैं कह रही हूं, मैं खुले मन से कह रही हूं, शब्दों का चयन बेटर हो सकता है। चलिए अब आपने कहा कि शब्दों का चयन गलत था। संबित जवाब दीजिए, आशुतोष आ रहे हैं उसके बाद, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, जल्दी से छोटा रखिए। देखिए 50 करोड़ वाले विषय पर तो मैंने जो बोलना था बोला, मगर पत्नी की हत्या कर देना किसने किया वो तो अलग विषय है, वो तो जांच चल रहा है। हत्या हो जा रही है, जांच चल रही है, उसके ऊपर यहाँ पर जिस प्रकार से बातें की जा रही है, हमें कहा जा रहा है कि हम महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। देखिए ये मैं तो बीच में बोला ही नहीं। देखिए आप देखिए लोकतंत्र की दुहाई देने वालों का तरीका देखिए डिबेट करने का, ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, बीच में बोलने तक डिबेट में नहीं देते हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, ये महिलाओं के अत्याचार के विषय में आप लोग हमें पाठ में पढ़ाइए। तंदूर में महिलाओं को जलाया गया है आपके पार्टी में, विक्टिम कार्ड, और आपने कहा कि हम हार की बौखलाहट से ये बोल रहे हैं। अगर हार की बौखलाहट से ये बोल रहे होते तो सबसे ज्यादा हार किसने सहा है, तो वो राहुल गांधी ने सहा है।
50 इलेक्शन उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हारी है, तो मतलब वो तो मैंने बौखला कभी के अभी महिलाओं के लिए जुपिटर ऐसा के नहीं एस्केप कहा है। वेलोसिटी से लेकिन आपके हमारे प्रधानमंत्री एटमॉस्फेयर जी से और बाहर हमारे चले जाते। प्रधानमंत्री जी चलिए, नहीं ठीक नहीं, है। अगर हार की बौखलाहट से कोई कुछ कह रहा होता। 50 करोड़ अब की आशुतोष जनता को ने लाते हैं कहा चर्चा था, में। मैं इनके बीच ठीक में है, मोदी ने नहीं ठीक कहा नहीं नहीं, था। अब मैं इनके बीच में बोला करूंगा। जब ये ये इनके संबित जी, इनका मोदी लोकतंत्र ने है। कही। संबित जी इनकी और डिबेट सुप्रिया, करने की तो आप कर्टसी है दोनों नहीं ने इनको, लगातार ये 15 लोकतंत्र मिनट की एक बात दूसरे करने पे वार किए हैं। अब जरा आशुतोष और अवनीश अवस्थी को लेकर आते हैं, जरा आप भी उन दोनों की बातें सुनिएगा। कल ही राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, आज के युग में नारी का सम्मान करना देवी का पूजन करने जितना ही आवश्यक है, नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए। और उसके बाद कमलनाथ का यह बयान आ गया। लेकिन उससे इतर जो बातें आज सोनिया गांधी ने कही कि लोकतंत्र खतरे में है, आशुतोष क्या यह समझा जाए कि संबित पात्रा जो कह रहे हैं कि साहब ये तो 2013 से वही भाषण बार बार पढ़ देते, क्या ये कांग्रेस का कुल मिला के एक पॉलिटिकल प्लैंक है केवल कि भाई लोकतंत्र खतरे में? रोहित, चूंकि इसमें कमलनाथ का संदर्भ आया इसलिए मैं उस पर एक बात जरूर कहूंगा। मुझे लगता है कमलनाथ ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उसकी घोर भर्त्सना होनी चाहिए, घोर निंदा होनी चाहिए। राजनीति के अंदर किसी को इस तरीके की छूट नहीं दी जा सकती, आप किसी महिला के प्रति किसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल उसी तरीके की बात है। इसमें किसी तरीके का, और मुझे ठीक लगा कि कम से कम उन्होंने, सुप्रिया जी ने इस बात को कहा कि उन्होंने दूसरे शब्दों का चयन करना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं पार्टी के प्रवक्ता है, लिहाजा वो निंदा नहीं करेंगे। लेकिन जो कमलनाथ ने कहा उसकी निंदा होनी चाहिए और कड़े से कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए। अब दूसरा सवाल, आपने जो कहा कि जो सोनिया गांधी ने सवाल खड़ा किया है, क्या कांग्रेस एक नए तरीके का नैरेटिव लाना चाहिए? मैं सिर्फ बीजेपी को इस बात की याद दिलाना चाहूंगा कि इंडियन एक्सप्रेस को 1977 की याद दिलाई थी, जब 2017 में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था लालकृष्ण आडवाणी ने, और उन्होंने कहा था कि आज जो देश के अंदर माहौल है वो 77 के माहौल से ज्यादा खराब है। देश के अंदर इमरजेंसी के हालात उससे ज्यादा खराब हैं। ये मेरे बयान नहीं है, ये लालकृष्ण आडवाणी के बयान है। तो आप अगर जिस देश के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना पड़े कि आज से 20 साल के बाद अगर पीढ़ी मुझसे पूछे कि जब लोकतंत्र खतरे में था तो हम लोग चुप क्यों थे, तो ये तो मैंने पहली बार सुना था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुहाई देनी पड़ी हो कि देश के अंदर लोकतंत्र खतरे के अंदर है। अगर इलेक्शन कमीशन के अंदर अगर कोई इलेक्शन कमिश्नर जो है अगर उसको थोड़ा अगर वॉइस ऑफ डिसेंट की बात करता है तो उसके ऊपर ईडी, इनकम टैक्स तमाम के अगर किसी तरीके से लगने लगते हैं तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र कितना खतरे में है, लोकतंत्र कितना सुरक्षित है। मीडिया की बात मैं फिर नहीं कहूंगा क्योंकि जैसे मैं मीडिया के बारे में बोलूंगा आप भी नाराज हो जाएंगे और हमारे दूसरे साथी भी नाराज होंगे, लिहाजा मैं मीडिया की बात करता ही नहीं। सवाल सबसे बड़ा आज की तारीख में यह है कि क्या इस देश के अंदर तमाम संस्थाएं आज सुरक्षित हैं, सुरक्षित नहीं है। मेरा अपना मानना है संस्थाएं सुरक्षित नहीं है। और जहां तक शशि थरूर के बयान की बात है, आप लालकृष्ण आडवाणी के बयान को उठा के देख लीजिए। 2005 में पाकिस्तान जाके जिन्ना की मजार पे इन्होंने क्या कहा था, उसके बाद जसवंत सिंह ने क्या कहा था, और लालकृष्ण आडवाणी को अगर आप जिन्ना परस्त कहते हैं तो ऐसे शख्स को 2009 में तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार क्यों आशुतोष जी, बनाया? आप ये चाहते हैं कि शशि थरूर की स्थिति राजनीति में लालकृष्ण आडवाणी और जसवंत सिंह वाली हो, जो मैं कि तो पाकिस्तान में जिन्ना वाले पूरे प्रकरण के बाद क्या कुछ हुआ आप भी जानते हैं अच्छे से, या मुझे याद दिलाने की आवश्यकता है? बीजेपी को पहली ये चीज। सवाल उठाने का दूसरी अधिकार चीज, इसलिए आपने नहीं है कहा क्योंकि कि मैं बीजेपी नाराज के हो जाऊंगा सबसे इसलिए आप बड़े मीडिया नेताओं पे में नहीं से एक बोलेंगे। लालकृष्ण आडवाणी क्या पाकिस्तान सर जाके आप मेरी जिन्ना नाराजगी की तारीफ चिंता कर करते हुए चुके तय करते हैं कि अगर आज मैं आपका जिन्ना की तारीफ स्टैंड करूं, क्या रहेगा किसी विषय पे? अगर आज मैं जिन्ना की तारीफ करूं तो ये बीजेपी की ट्रोल आर्मी मैं इस पे जवाब और देना इनके जान चाहूंगा। से मारने की धमकी सर, देने वाले आप- लोग मेरा जीना हराम कर देंगे। आशुतोष मैं ये जी, कह रहा हूं कि ये आशुतोष लोग जी। भूल जाते हैं कि लालकृष्ण आडवाणी ने से कहा था, मारने की- जसवंत सिंह आशुतोष ने जी। पूरी किताब लिखी थी उसके ऊपर। आशुतोष जी, मैंने ये पूछा कि आप मेरी नाराजगी की चिंता करके ये तय करके आते हैं कि आज क्या बोलूंगा क्या नहीं। कभी कभी सोचना पड़ता है, कभी कभी सोचना जरूर पड़ता है। चलिए, अच्छी बात है, कम से कम आपने इतना ख्याल रखना शुरू किया वापस कि कभी आप- कभी सोच के आप- बोलते हैं आप। नहीं ठीक है सर, मुझे अच्छी बात, अच्छी बात है, मैं तो तारीफ कर रहा हूं और मैं सुप्रिया की भी तारीफ कर रहा हूं कि उन्होंने उस शब्द के लिए कम से कम इतना कहा यहां बैठ के कि उनको शब्दों का चयन सही करना चाहिए था। लेकिन अवनीश अवस्थी जो संबित पात्रा कह रहे हैं कि सोनिया गांधी की स्क्रिप्ट वही है, हर बार जब उनका बयान आता है तो स्क्रिप्ट वही रहती है। क्या आशुतोष जी को सुन के भी आपको वैसा ही लगता है कि स्क्रिप्ट वही रहती है? आज उन्होंने केवल उसमें से एक अंतरा निकाल दिया है, जो उन्होंने बता के निकाला कि ये वाला अंतरा मैं नहीं बोल रहा हूं। रोहित जी, लोकतंत्र में खतरे की पहचान सबसे ज्यादा ये होती है कि उसके बारे में कोई बात ना कर पाए। लोकतंत्र तब खतरे में होता है जब ये कोई कह भी ना सके कि लोकतंत्र खतरे में है। आशुतोष ने देखा होगा 1975 से 77 का माहौल।
जब आदमी को ये कह भी नहीं सकता था, जहां पर आशुतोष टीवी पर और जिन नेताओं के और जिन वक्तव्यों की बात कर रहा है वो अगर खुलेआम कह रहे हैं, तो इससे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या प्रमाण हो सकता है कि कोई भी कुछ भी कह सकता है। लोकतंत्र में सबसे पहला मानदंड क्या है कि आप अपनी बात को अभिव्यक्त कर सके, कह सकें। अगर आज ये है प्रधानमंत्री को 52 गाली दे सके, शब्दकोश की कोई गाली बचे ना, उसके बावजूद अगर लोकतंत्र खतरे में दिखाई देता है तो मुझे हैरत होती है। ये ठीक है, आप आज आशुतोष ने 4 जजों का उदाहरण दिया, वो लोकतंत्र की पहचान नहीं था क्या कि आज जजेस भी सामने बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं? ये लोकतंत्र का प्रमाण है। ये लोकतंत्र का प्रमाण वो नहीं होता जहां पर 3 को सुपरसीड करके किसी और को बना दिया जाए जज। तब सारी व्यवस्थाएं बहुत सुरक्षित थी, सारे इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा सुरक्षित थे। किसी मंत्री को, मुख्यमंत्री को, आईएएस अफसर को मंच पर खड़े होकर के निकाल दिया जाए, तब सब सुरक्षित था, तब कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। उसका कारण क्या है? क्विड प्रो को, आपस में मैं तुम्हारी तुम मेरी, अहो रूपम अहो ध्वनि, ये कहते रहो और लोकतंत्र की रक्षा होती रहे, ये वास्तव में था। आज कौन किसको क्या नहीं कह सकता। मीडिया के बारे में तो कह दिया कि अगर मीडिया के बारे में बोलूंगा तो आप नाराज हो जाएंगे। अब ये बताइए, ये आप पर भी कह दिया कि आपके यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। अब ये व्यवस्था किसने, सरकार ने खराब की है कि आप नाराज हो जाएंगे? ये सरकार ने आपको कहा है क्या रोहित जी कि अगर आपके बारे में कोई बोले, मीडिया के बारे में बोले तो आप नाराज हो जाइए? अब कह दीजिए इस बारे में कि लोकतंत्र खतरे में। और जहां तक कमलनाथ के वक्तव्य की बात है, ठीक है, यहां बैठ कर कह दें कि वो शब्दों के चयन से बचना चाहिए था, पर्याप्त है। यहां पर संजय राउत किसी को गाली दे दें, कुछ नहीं होता। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनेता संसद के भीतर और संसद के बाहर जिस तरीके के शब्दों का, जिस तरीके के भावों का प्रयोग करते हैं, उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। चाहे टंचमाल कह दें, चाहे श्री प्रकाश जायसवाल कह दें, पुरानी पत्नी हो जाए तो उससे मन भर जाता है। आपने कहा ना सर, उससे याद दिला दिया आपने, वो कमलनाथ कह दें, जितने मर्जी। उष्णानाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दवा परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। देख रहे हैं हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं, संबित पात्रा, सुप्रिया शुनाते, हमारे साथ हैं आशुतोष और अवनीजेश अवस्थी। चारों से हम बात करें, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश की बीजेपी उम्मीदवार इमरती देवी पर कमलनाथ के बयान को लेकर केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के ऐसे आपत्तिजनक शब्दों से देश की जनता भी सख्ते में। सुनवाते हैं स्मृति ईरानी का बयान। मुझे लगता है कि ये निम्न स्तर की राजनीति मात्र कांग्रेस का ही संस्कार हो सकता है। कमलनाथ जी का एक कांग्रेस की सभा में एक महिला प्रतिद्वंदी पर इस प्रकार से अभद्र टिप्पणियां करना और साथ ही वहां बैठे कांग्रेस के पुरुष कार्यकर्ताओं द्वारा जोर जोर से हंसना और तालियां बजाना, यह आपको बताता है मूलभूत कांग्रेस की महिला के प्रति क्या दृष्टिकोण है। ये भी अपने आप में शायद चौंकाने वाला नहीं है कि गांधी खानदान इस विषय पर चुप्पी साधा बैठा है। पहले भी मध्य प्रदेश के कांग्रेस के एक नेता दिग्विजय सिंह जी ने एक महिला को, जो उन्हीं के संगठन की एक कार्यकर्ता है, उसको टंचमाल कहा था। तो शायद उन पर ना एक्शन लेकर आज कमलनाथ भी प्रोत्साहित हुए हैं कि अगर महिला प्रतिद्वंदी से आपको हिसाब बराबर करना है तो उसको सरेआम आप उसके ऊपर अभद्र टिप्पणियां करें। तो सुना आपने स्मृति ईरानी को। सुप्रिया शुनाते, लोकतंत्र खतरे में है या कांग्रेस की राजनीति खतरे में? मुझे लगता है स्मृति ईरानी की जो वजूद है वो खतरे में है और मैं उनसे डिसअपॉइंटेड हूं। मैं उनको देखती थी, वो नारी सुरक्षा की बात करती थी, वो सड़कों पे उतर जाती थी, वो अपनी आवाज उठाती थी। और जब से वो सत्ता में आई है, लगता है कि उनका ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ है कि उनको महिला की सुरक्षा के मामले, उनके खिलाफ बढ़ते अपराध दिखते ही नहीं है। और वो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश से सांसद होने की उत्तरदायी नहीं है, वो तो महिला और बाल विकास कल्याण मंत्रालय की मंत्री भी हैं। स्मृति ईरानी जी अंताक्षरी खेल सकती हैं, लेकिन स्मृति ईरानी जी हाथरस पर, उन्नाव पर, शाहजहांपुर पर, बाराबंकी पर एक शब्द नहीं बोलती हैं। और मुझे ये दुख होता है कि कुछ मसले ऐसे होते हैं रोहित जी, और इसमें मैं संबित जी से वाकया रखती हूँ कि कुछ मसले ऐसे होते हैं जिसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। Where you sit and the issue you stand on, वो सेम नहीं हो सकता है। और मैं एक शब्द जरूर कहूंगी, क्योंकि लोकतंत्र के खतरे में बात हो रही है। आप मुझे बताइए कि ये सरकार, अभी तो सारे वाक्य भूल जाइए, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी वगैरह सब भूल जाइए, ये सरकार हमको ये नहीं बताती है कि कोविड के दौरान कितने माइग्रेंट लेबर मरे, ये नहीं बताती कि कोविड के दौरान कितने डॉक्टर मरे, ये नहीं बताती कि कोविड से कितने लोगों की नौकरियां गई, ये नहीं बताती है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर क्या प्रभाव था। तो ये क्या बताते हैं?
ये लोकतंत्र है कि अब हमारे पास ना प्रमाण है, ना आंकड़े हैं, ना डेटा है, हम किस पर बहस करेंगे, हम किस पर बात करेंगे? ये बताइए मुझे। ये लोकतंत्र खतरे में नहीं है। आज सरकार के पास कोई प्रमाण, कोई आंकड़ा ही नहीं है। मतलब ये कौन सा तुगलकी फरमान चल रहा है, मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूं। और स्मृति ईरानी जी को ये जरूर सोचना चाहिए। उन्होंने अच्छा किया बाइट दी, आज राजनीति चमकाई, लेकिन मेरी उनसे यह दरख्वास्त है कि अगली बार उत्तर प्रदेश की जब किसी बेटी का दमन होगा ना, तो बोलिएगा जरूर स्मृति जी। संबित पात्रा, दीजिए जवाब। देखिए, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा स्मृति ईरानी जी का वजूद खतरे में है। देखिए, कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ताओं को और कांग्रेस पार्टी को तो स्मृति ईरानी के विषय में ऐसे कहना ही नहीं चाहिए। उनके राजकुमार को अपने ही घर के बैस्टियन से, अमेठी से उखाड़ कर फेंकने वाली स्मृति ईरानी जो शेरनी है, उसका वजूद खतरे में है, इनको इस प्रकार लग रहा है, पहली बात। दूसरी बात, वो 4 जजेस या अभी तक 4 जजेस के कारण देश खतरे में है, ये बताया जा रहा है। अभी आशुतोष जी को सुन रहा था। आशुतोष जी, उन्हीं 4 जजेस में से एक जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, जिनको आप चंद दिनों पहले आप और कांग्रेस पार्टी कह रहे थे कि वो तो बिक गए हैं। उस समय तो बड़े आपको अच्छे लग रहे थे, बाद में आपको उन्हीं में से एक जज बिका हुआ नजर आया। दूसरे जज को तो आप इम्पीचमेंट, ये कांग्रेस पार्टी इम्पीच करने की कोशिश कर रही थी, क्या हो गया? उन्हीं में से, उन्हीं 4 जजेस में से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना ना। आपने कोई डिक्टेटोरियल कंट्री ऐसे देखा हो जिसके जज बाहर निकलकर आपके सरकार के खिलाफ बोले मगर फिर भी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने? ये दिखाता है मानदंड, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में क्या फर्क है, ये दिखाता है। आपने मीडिया के विषय में कहा, आप थोड़ा मुझे आप 10 सेकेंड दीजिए जरा। आप बताइए, कितने सारे चैनल हैं, कितने डिबेट हमारे खिलाफ हुए, कौन कौन सा चैनल क्या क्या डिबेट करता है, मैं यहाँ बता सकता हूँ। किंतु कहाँ पर महाराष्ट्र जैसे अपमान हो रहा पड़ रहा है, कहाँ पर आप रिपोर्टर्स को जेल के अंदर डाल के उनकी पिटाई कर रहे हैं, कहाँ पर, किस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कैमरा पर्सन रिपोर्टर के साथ वो ज्यादती की है जो महाराष्ट्र के अंदर आज हो रहा है। मैं चैनल का नाम नहीं ले रहा हूँ, मगर मैं ये जो चैनल के बीच में कंपटीशन हो रहा है उससे भी कोई आपत्ति नहीं करता हूं, होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा अच्छी बात है। किंतु जो आज महाराष्ट्र में हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं, इसलिए डेमोक्रेसी की बात ये जो अगाड़ी पिछाड़ी की सरकार है ये ना करे। विधायक खरीदने की बात की गई सबसे पहले, मैं पूछ रहा हूं, यही वो प्रवक्ता है, यही वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी है जिन्होंने कहा था राजस्थान में हमने सारे इनके विधायक 33-33, 35-35, 50-50 करोड़ में खरीदे थे। कहां है वो पैसा? वो माल, मोटा माल दबा के हमने जो पैसे दिए थे 50-50 करोड़ रुपए सारे विधायकों को, 20 से 25 विधायकों को, ये मोटा माल कहां रखा हुआ है? सोनिया गांधी जी के संदूक में है या राहुल गांधी जी के अलमारी में है? कब निकालेंगे ये मोटा माल, इसका जवाब दीजिए। अरे मैं तो बोल रहा हूं कि लोकतंत्र खतरे में है, खतरे में है, खतरे में है। इतनी बार जो ये आप लोग बोल रहे हैं, खतरे में लोकतंत्र नहीं है और डेटा भी खतरे में नहीं है। बेटा का राजनीति खतरे में है। फ्यूल खत्म हो गया है, ये सैटेलाइट लॉन्च नहीं हो पाएगा। कितना भी आप वही स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए, अवार्ड वापसी करवा लीजिए, पाकिस्तान में कंप्लेंट कर लीजिए, खाट यात्रा, ट्रैक्टर यात्रा, सब यात्रा कर लीजिए, इस सैटेलाइट का फ्यूल खत्म हो गया है। सैटेलाइट विल नॉट बी लॉन्च्ड, ठीक, विल नॉट बी सुप्रिया लॉन्च्ड। जवाब दे रही है, उसके बाद आशुतोष जी आपके पास आ रहा हूं क्योंकि उन्होंने आपकी बात पर टिप्पणी की। सुप्रिया बोलिए। जब कोई सीरियस बात होती है तो संबित जी उसको बिल्कुल नॉन सीरियस बनाने में, खैर इनको तो महारत हासिल है, इसके बारे में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी। नॉन सीरियस ही है, ये लोकतंत्र खतरे में है, ये नॉन सीरियस बात है। तेजस्वी सूर्या के नाम से, अब आप बीच में बोल लीजिए। आप ही की पार्टी में एक तेजस्वी सूर्या नामक सज्जन है, यंग है, उनको अभी बहुत बड़ा एक पद दिया गया है। उन्होंने अरब में औरतों के बारे में क्या कहा था ये तो मैं बोलूंगी भी नहीं, क्योंकि मेरी शर्म से सर झुक जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो इसके बारे में कहता है और फिर वहां से आधिकारिक तौर पर पीएमओ इंडिया से यह मामला उठाया जाता है और उसको आप प्रमाणित करते हैं, उसको आप पुरस्कार देते हैं, तो ये तो आपकी राजनीति है। ऐसी बात है, सच तो ये है संबित जी कि जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो आप मुद्दा ढूंढते हैं। आप राहुल जी की चिंता मत करिए, और आप जिन शेरनी का वर्णन कर रहे थे उनकी दहाड़ जो है वो गीदड़ की बन जाती है जब उत्तर प्रदेश में या भाजपा शासित किसी प्रदेश में कुछ होता है। वो लपक कर टीवी चैनल पर आकर बतियाने लगती है जब कहीं कुछ और होता है। भाई मंत्रालय तो आप महिला बाल विकास कल्याण मंत्रालय की मंत्री है, तो मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान की है, हर जगह बोलना चाहिए। आप ही के लोग कुलदीप सिंह सेंगर का गुण गाते नहीं थकते थे, अब तो दांतों तले उंगलियां दब गई होंगी जब उनको दोषी करार करके सजा दे दी गई है। तो ये सारे मुद्दे जो है ना, आप इसको भटकाने का कोशिश मत करिए, क्योंकि देश आज जिस दौर से गुजर रहा है, जिस भुखमरी, बेरोजगारी और बदहाली से देश गुजर रहा है,
उसका ठीकरा आपके सर पर है। ओके। दूसरों के सर पे उसको फोड़ने की जरूरत ठीक है, मैं भी पहले मत आशुतोष के पास जाऊंगा। सवाल ये कि जब राजस्थान में अपराध होता है महिलाओं के खिलाफ तो बीजेपी कहती है कि प्रियंका गांधी वाड्रा वहां क्यों नहीं जा रही, हाथरस में तो तुरंत जा रही थी। जब उत्तर प्रदेश में अपराध होता है तो कांग्रेस सवाल पूछती है कि भाई स्मृति ईरानी वहां के लिए क्यों नहीं बोलती, मध्य प्रदेश में तो इमरती देवी पर तुरंत बोलने के लिए आ गई। क्या आशुतोष सारी राजनीतिक पार्टियों के तौर तरीके एक जैसे होते हैं? जो आपकी पार्टी कहती थी सब मिले हुए हैं जी, सब एक ही जैसे हैं जी? नहीं, देखिए अभी अवनीश जी ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि सत्ता के बाहर और सत्ता के पीछे और संसद के बाहर और संसद के अंदर महिलाओं को लेकर जिस तरीके की टिप्पणी की जाती है वो बहुत ही अशोभनीय है और उसकी निंदा होनी चाहिए। मैं अवनीश जी को निश्चित तौर पर बधाई देता हूं। तो उनको ये भी कहना चाहिए कि जो मोदी जी ने शशि थरूर की पत्नी के बारे में बोला था उसकी भी निंदा करनी चाहिए। जो जर्सी गाय के बारे में टिप्पणी की तो भी करना चाहिए। लेकिन इनसे अलग मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या कारण है कि कठुआ में जिन लोगों ने बलात्कारियों के साथ खड़े होकर जम्मू के सड़कों पर आंदोलन किया, आग लगाई, उनको बीजेपी ने आगे चलकर प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, सबको मालूम है। क्या कारण है कि जिस तेजस्वी स्वर में वो भी सुप्रिया जी ने उस ट्वीट को पढ़ा, मैं पढ़ के सुनाऊंगा ताकि लोगों को पता चले कि ये शख्स कौन है और किस तरीके की टिप्पणी उन्होंने की थी। 95% of Arab women have never had an orgasm in the last few hundred years. Every mother has produced kids as act of sex and not love. उस आदमी को जिसकी वजह से भारत और जो हमारे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज से जिनके बीच में बाकायदा डिप्लोमेटिक क्राइसिस क्रिएट हो गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे चलकर उसका सफाई देनी पड़ी और लोगों को टोकना पड़ा, उस शख्स को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़कर भारतीय युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया। जिस शख्स ने, जिस कतील ने गांधी जी के बारे में उल्टी टिप्पणी की थी उसको कर्नाटक का प्रदेश पार्टी में थे तब याद है क्या क्या कर रहे थे आपके साथी कार्यकर्ता? मैं ये कहना चाहता हूं सर, आपको याद है जब आप पार्टी में थे तो पार्टी के कुछ कार्यकर्ता क्या क्या कारनामे कर रहे थे? लेकिन जो लोग ये कहना चाहते हैं कि दरअसल हम तो पाक साफ, हम तो गंगा नहा आए हैं। आशुतोष जी आपसे पूछ रहा हूं मैं, सीरिया के बारे में पाक साफ तो आप भी नहीं हो ना सर। जब आप राजनीति में थे आपके बगल में बैठे लोग क्या क्या कारनामे कर रहे थे सर? क्या क्या आरोप लगे उस समय राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आपकी? आप भी तो नहीं बोले बल्कि डिफेंड किया होगा बैठ के कई जगह मंचों पर, ऐसे ही जैसे आज आप सुप्रिया को कह रहे थे कि नहीं आपको निंदा करनी चाहिए, तब आप भी नहीं करते थे निंदा। आप बताइए कौन सा ऐसा इवेंट जिसमें मैंने निंदा नहीं की? चलिए आइए सर, मैं तो आइए बोलते हुए भी मुझे अजीब लगेगा कि साहब राशन कार्ड बनवाने वाला ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर इस तरह के आरोप लगे, मुझे बोलते हुए भी अजीब लगेगा कि एक महिला मर गई जिसके लिए कहा गया कि समझौता कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। फिर सर आप कहां थे तब? आपको शायद याद नहीं है, आपको याद नहीं है कि जब आम आदमी पार्टी में रहते हुए एक दलित के साथ जब उसका वीडियो आया और मैंने तब खड़े होकर लेख लिखा था और मैंने कहा था, अरे सर पार्टी फोरम से बोलिए ना, लेख लिखना आपका दूसरा काम है। जब आप पार्टी के मंच में बैठे थे तब वहां बैठ के आपने क्या किया? सुन लो, आपने कहा है तो मैं जवाब देता हूं आपको, आप सुन लो उसको। मैंने कहा लेख लिखा उसमें और पार्टी के लाइन के खिलाफ जाके लेख लिखा। जब बनारस के अंदर आफ्ताब अंसारी से हाथ मिलाने की बात पार्टी कर रही थी, मैंने दिल्ली के अंदर फाइट किया। पार्टी का मेंबर होके, पार्टी का अधिकारी होके जहां आदमी कार्रवाई कर सकता है वहां कार्रवाई की बजाय लेख लिखे अखबार में जाके कि देखो मैं तो पार्टी लाइन के खिलाफ हूं। नकल करने के लिए ठीक है, संबित पात्रा को बहुत वक्त लगेगा भी पार्टी में रहते हुए पार्टी के हर चीज को। अगर संबित पात्रा के अंदर हिम्मत है तो जरा इसको डिफेंड, इसको निंदा करके बताएं। ठीक है सर, शशि थरूर की पत्नी के बारे में जवाब दे रहे हैं। लास्ट कमेंट अवनीश जी, लास्ट कमेंट फटाफट। उनका 50 करोड़ का घोटाला था अवनीश जी, मतलब संबित पात्रा जी। रोहित, मेरे पास मुझे मालूम नहीं कितना टाइम है, लेकिन मैं आशुतोष को उनकी क्लीनेस्ट पार्टी के बारे में बता दूं, जिस पार्टी से ये चांदनी चौक से उम्मीदवार भी थे लोकसभा के, उस सरकार का कानून मंत्री अपनी जाली कानूनी डिग्री के कारण बाहर हुआ। जाली कानून डिग्री और कानून मंत्री, यह है इस देश की व्यवस्था, यह है इस देश का लोकतंत्र, जिसके बारे में खूब उछल के बोलते थे आशुतोष। अब उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। यह है लोकतंत्र, यह है लोकतंत्र। आशुतोष एक शब्द नहीं बोलेंगे, उस पार्टी से पार्टी के कैंडिडेट बने। यह है हकीकत। अगर आप व्यक्तिगत हो रहे हैं तो बता देता हूं, उसकी कानून की डिग्री फर्जी निकली, कोर्ट से ऑर्डर आया, उसको फिर बता दिया था कि एक बड़े नेता को सत्ता से बाहर करना पड़ा। भूल जाते हैं आप वो वीडियो। मैं बताऊंगा आपको वीडियो कौन है।
मैं आपको बताऊं, समय इजाजत दे नहीं प्रहलाद रहा। बधोक ने क्या बोला था अटल बिहारी वाजपेयी समय के बारे में, आपको इजाजत या दे नहीं बताओ रहा। सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या पीठ बोला था खुजाने अटल वाली बिहारी बात वाजपेयी नहीं के बारे में। रहेगी। किस पार्टी की बात कर रहे हैं आप? ठीक सर, पीठ खुजाने वाली बात नहीं आपकी रहेगी। पार्टी की बात कर रहा हूँ। समय नहीं बचा, बताना चाहता हूं, समय नहीं बचा। सुब्रमण्यम स्वामी बुद्धिजीवी अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहाँ क्या चले बोला गए, था? इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। और ये तेजस्वी सूर्या के बयान को शर्मनाक बता रहे थे। बीजेपी ठीक का सर। नेता बनाया, चलिए, भूल गए आप। समय समाप्त हो गया। लेकिन इमरती देवी एक तरफ और लोकतंत्र खतरे में एक तरफ, और बहस कहां जाके रुकी ये आपने खुद तय कर देख लिया। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, आखिरी पड़ाव पर दंगल होगा, आप देख रहिएगा आज तक। आज हमने दंगल में आपसे सवाल पूछा था, क्या सोनिया गांधी के आक्रमण से कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी? तो जो जवाब आपने हमें दिए उसमें 16% लोगों को लगता है हां, जबकि 84% यानी 84% लोगों को ऐसा नहीं लगता। जाते जाते आपको बता दें कि दंगल आप हर रोज अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए हमारा मोबाइल ऐप या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट आजतक.in पर। ठीक 6 बजे हल्ला बोलोगा बिहार की राजनीति पर। आज पटना से स्पेशल एडिशन देखना मत भूलिएगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।